अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर राजस्थान से आए हैं। अयोध्या कैसी लगी आपको, और पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए थे? इससे पहले मैं 2009-10 में आया था, जब उस समय भी दर्शन किए, लेकिन वो दिन अलग थे और अब बहुत परिवर्तन है। क्या अंतर देखने को मिला आपको? हृदय को संतुष्टि होती है, बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि होती है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसी भव्यता और दिव्यता आपको देखने को मिलेगी जो आज के समय में हमें देखने को मिल रही है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ये सभी लोगों की एक सिंगल वोट का परिणाम है जो हमें ये बदलने को मिला है। राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, रामलला विराजमान है, लेकिन तब की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर है? ये तो आप खुद भी देख रहे हैं, उस समय भी आपने जब ये देखा होगा नज़ारा। अब देखिए यहाँ पे गलियाँ भी और काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोडें हो गई हैं, पहले रोडें भी सकड़ी थी, और डेवलपमेंट बहुत हुआ है, सभी का रोज़गार बढ़ा है, लोगों की आस्था का केंद्र है। मैं तो ये केवल ये नहीं कहूँगा कि भारतवर्ष का ही आस्था का केंद्र है, पूरे संपूर्ण विश्व की सनातन संस्कृति के लिए ये आस्था का केंद्र है। इसे आप आस्था की राजधानी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अभी आपने कहा कि ये हमारे एक वोट की कीमत है कि अयोध्या बदली है, भगवान रामलला अपनी धरती में हुए हैं। 2024 में आप किस तरह से अपने वोट की कीमत वसूल करना चाहेंगे? बिल्कुल, पूरे 25 की 25 सीटें राजस्थान में आने वाली हैं। किसके पक्ष में? सनातन के पक्ष में। अच्छा, अगर माना जाए तो बीजेपी ही सनातन है, सनातन ही बीजेपी है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अभी के परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, चुनावी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं? चुनावी नहीं, अभी का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें आप ऐसा कह सकते हैं। अभी किसी भी हम कोई राजनीतिक बयान करने वाले नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, हम सनातन के पक्ष में हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस इतना। अच्छा सर, एक सवाल ये कि जैसे ये आपके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ विधानसभा चुनाव में, तो कहा जाता है कि वहाँ उलट पुलट की रोटी है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो ये उसका परिणाम है या मोदी जी के कार्यों का, या क्या मानते हैं आप? इस बार दोनों चीज़ों का परिणाम रहा। एक तो ये एंटी कैमेसी थी पुराने कांग्रेस सरकार की, और दूसरी वहाँ पे कांग्रेस सरकार की इतनी सारी विसंगति थी, इतने जा रहे भ्रष्टाचार, रेप, घोटाले इतने जा रहे थे कि जनता एकदम ऊब चुकी थी, हम लोग ऊब चुके थे। जितनी जल्दी चुनाव हो और ये गहलोत सरकार को हटाए, उसके बाद एक बहुत आशा के साथ में बीजेपी सरकार को बहुमत मिला, वहाँ पे अच्छी सीटें मिली है, और इस उम्मीद के साथ इस बार कि हम लोग चाहते हैं कि अब ये सरकार उलट पुलट की नहीं हो। भाई नई सरकार जो बने, पहले बीजेपी की सरकार में भी कमियां रहती थी, इस वजह से पब्लिक को दोबारा दूसरी पार्टी को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन इस बार हम लोग इस उम्मीद से इनको लेके आए हैं, और ऐसी उम्मीद है कि अब 5 साल में ये काम करेंगे, वो सारी विसंगति दूर करेंगे जो कांग्रेस सरकार में थी, और अगली बार फिर वापस हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा? लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान का परिणाम एक ही है, मोदी जी। राजस्थान का बताइए। राजस्थान की पिछले बार भी मोदी जी को 25 से 25 सीटें हम लोगों ने दी थी, इस बार भी राजस्थान पूरे 25 के 25 सीट मोदी जी को देगी। पूरी 25 सीट आएगी? बिल्कुल, पिछली बार 25 थी, इस बार 25। तो राम मंदिर के नाम पर देंगे, या मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, या मोदी जी का जो क्रेज है मौजूदा दौर में देश से लेकर के दुनिया में, उस पर क्या पैमाना होगा आपका? मोदी जी को किसी एक चीज़ों में बांधना ही बहुत मुश्किल है। मोदी जी हर चीज़ में, मोदी जी को अगर सभी चीज़ों में मैं अंग देना चालू करूँ ना, चाहे डेवलपमेंट के रूप में, आस्था के रूप में, फॉरेन के रूप में, इंडियन डेवलपमेंट के रूप में, तो सभी चीज़ों में जब आंकते हैं तो दूर दूर तक कोई दूसरा नेता दिखता ही नहीं। तो मोदी जी को एक चीज़ पे क्या, मैं तो सब चीज़ को मिला करके भी मोदी जी को वोट देता हूँ, तो भी लगता है कि मोदी जी को कम वोट दिया जा रहा है। ये आस्था है, आस्था वाले आस्था के रूप में देते हैं, विकास वाले विकास के रूप में देते हैं, डेवलपमेंट वाले डेवलपमेंट को देते हैं, जो विदेश में रह रहे हैं लोग, उनका जो जुड़ा है, उनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसके रूप में देते हैं। मोदी जी को वोट किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, वो जो उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, बिल्कुल इसी विचारधारा के ऊपर लोग चल रहे हैं, और इसी आस्था, इसी विचारधारा के ऊपर हम लोग भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जो आस्था है, विचारधारा है, आप उसको पैमाना मान रहे हैं। दादा आप बताइए, लोग कहते हैं, मैंने अपने कानों से भी सुना है कि मोदी जी जो हैं वो मानव नहीं है, मतलब महामानव है, देवत्व है इनके अंदर, ऐसा है कुछ क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई विशिष्ट पुरुष तो वो हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं देश के लिए, विदेश तक में अपना नाम रोशन कर पा रहे हैं, ये विशेषता तो उनके अंदर है, ये बिल्कुल तय है। किस रूप में देखते हैं? सामान्य व्यक्ति की क्षमता नहीं है। अभी देख रहे हैं कि अनुष्ठान के लिए 11 दिन का जो उपवास किया, इतने बड़े पद पर रहते हुए चटाई पर सोना, अभी वो
कोई महंती हैं वो बोल रहे थे कि मात्र 3 दिन का बोला था और उन्होंने 11 दिन कठिन उपवास किया। इस सामान्य व्यक्ति की क्षमता नहीं है, सिर्फ नारियल पानी पी के 11 दिन इतना कठिन उपवास करना, सारे काम को करते हुए और पूरे वर्क करते हुए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अवकाश लिया है, विश्राम किया है, ऐसा ये मान सकते हैं कोई विशिष्ट तो क्षमता है उनकी, और तभी वो देश के लिए और देश का नाम अपने विश्व में रोशन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इस भौतिक दुनिया की बात की जाए तो मोदी जी जो हैं वो तो है ही हैं, आप बता रहे हैं कि वो विशिष्ट है। आप बताइए कि अगर आपसे कहा जाए तो मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे, वो क्या हैं? मोदी इस युग के महापुरुष हैं की उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि उनमें वो क्षमता है जो एक महापुरुष में होनी चाहिए। वो क्षमता है, वो आज से नहीं, पिछले 40-45 साल से वो इसी प्रकार से उपवास करते आए हैं। उनका आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, उनके मन में बसे हुए हैं सब देवी देवता, सब बसे हुए, उनका ही स्वरूप है, इसलिए वो तो बहुत युग पुरुष है। बिल्कुल, हमारी बात शुरू हुई है अयोध्या से, ऊँचे लोकसभा, फिर मोदी जी पर खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप दोनों लोग एक ही कलर में पहने हुए हैं, जरा देखिए, इसकी वजह क्या है? हम गुलाबी शहर से आए हैं और गुलाबी रंग में रंग के आए हैं भाई। जयपुर शहर गुलाबी शहर है और हम दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुलाबी शहर। भाई जयपुर से जब अयोध्या तक का सफ़र हुआ तो हुआ कि जब अयोध्या जा रहे हैं तो हम लोग कुछ विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, कैसे हम लोग विशिष्ट दिखे। तो हम दोनों दोस्तों ने निर्णय किया कि जैसा हम लोग का वस्त्र एक तरह का होगा और उस वस्त्र का थीम हमारे जो शहर का रिप्रेजेंटेशन है गुलाबी, वो गुलाबी होगा। इससे हमारी विशिष्टता होगी, हमारी पहचान भी अलग होगी और हम कुछ अपना अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों दोस्तों ने, हालांकि तीनों ने, ये भी हमारे तो हम तीनों ही आए हैं, मेरा साइज का मिला नहीं था इसलिए मैं नहीं कोई बात नहीं, राम लाला जी चाहेंगे तो इस बार तीनों लोग एक ही रंग में होंगे। बिल्कुल, अगली बार बाद में यही जितने भी लोग आएंगे एक ही रंग में आएंगे। और यहाँ आने के बाद तो अब लगता है कि बार बार आते रहे। और हम लोग आज अभी 2 दिन से घूम रहे हैं, घूमते हुए अभी मन नहीं थका है, लेकिन अब चूँकि जाना है, शाम को ट्रेन है, जाना है, मजबूरी है, लेकिन वापस हो सकता है कि 5 दिन 7 दिन के बाद ये लग रहा है कि फिर वापस आएँ और 2-4 दिन का प्रोग्राम बना करके आए, खूब यहाँ पे घूमें, खूब दर्शन करें और भाव भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी लोगों की यात्रा मंगलमय हो और मैं राम लाला जी से प्रार्थना भी करूंगा जब भी आप आएँ आप लोग अपने परिवार के साथ आएँ और अयोध्या में एक लंबा समय बिताने के बाद तब यहाँ से प्रस्थान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।